अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मुज़म्मिल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वज़ू में अगर शक पैदा हो जाए तो क्या वज़ू हमारा बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। इसकी दो सूरतें, अब यहाँ देखें, इसकी दो सूरतें हैं। वज़ू करने का यकीन है लेकिन वज़ू टूटने में शक पैदा हो गया कि मेरा वज़ू टूटा है या बाकी है, इसमें शक पैदा हो गया। दूसरी सूरत है, वज़ू टूटने का यकीन है कि मेरा वज़ू टूट चुका है लेकिन उसके बाद मैंने वज़ू किया है या नहीं किया है, इसमें शक पैदा हो गया। तो ये दो सूरतें हैं, इन दोनों सूरतों को इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली सूरत है, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज में आपने वज़ू किया, जी ज़ोहर की नमाज में आपने वज़ू किया, आपको वज़ू करने का यकीन है। जब असर की नमाज के वक्त में आप सोच रहे हैं कि ज़ोहर की नमाज में मैंने वज़ू किया था, तो आपको यकीन है कि हाँ, ज़ोहर की नमाज में मैंने वज़ू किया था, 100% आपको क्लियर है। लेकिन असर की नमाज के वक्त में आप ये सोच रहे हैं कि इस दरमियान में ज़ोहर में जो मैंने वज़ू किया था उसके बाद से लेकर अब असर तक के इस 2-3 घंटे में मेरा वज़ू टूटा है या नहीं टूटा है, इसमें आपको शक है। तो ये जो शक आपको पैदा हो रहा है कि मेरा वज़ू टूटा है या नहीं टूटा है, इस शक का कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि यकीन एक मजबूत चीज है। यकीन एक मजबूत चीज है और यकीन सिर्फ शक की वजह से खत्म नहीं हो सकती। जी, शक मामूली चीज है, यकीन एक मजबूत चीज है। मजबूत चीज को, यकीन को खत्म करने के लिए यकीन जैसी ही एक मजबूत चीज चाहिए। सिर्फ शक की वजह से यह यकीन खत्म नहीं हो सकता। आपको वजू करने का यकीन है और वजू टूटने में शक है, तो ये वजू के टूटने का शक वजू के करने के यकीन को खत्म नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस सूरत में आपका वजू 100% सेफ है। आप वजू से हैं, इस वजू से आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, आपका यहाँ वजू है, जी 100% आपका वजू है। और ये दूसरी सूरत, इसमें भी ठीक वैसे ही है। जोहर की नमाज में आपने वजू किया था, नमाज के बाद वजू करने के बाद आपने उसी वजू से नमाज पढ़ा और नमाज के बाद आप जरूरत से फारिग होकर आए, पेशाब वगैरह को जाकर आ गए, तो लिहाजा जोहर की नमाज में जो आपने वजू किया था वो वजू टूट गया। उसके बाद आप असर की नमाज के वक्त में सोच रहे हैं कि जोहर में तो मेरा वजू टूट चुका था, जो मैं जरूरत से फारिग होकर आ गया, लेकिन उसके बाद अब असर तक के इस 2-3 घंटे में मैंने नया वजू किया या नहीं किया, इसमें आपको शक पैदा हो गया। इस शक का कोई एतबार नहीं होगा। यहाँ चूंकि आपको यकीन है कि मेरा वजू जोहर की नमाज में टूट चुका था, ये यकीन आपको है। अब उसके बाद आपने वजू किया था या नहीं किया था, इसमें शक आपको पैदा हो गया। इस शक का कोई एतबार नहीं है, इस यकीन पर ही फैसला होगा। तो लिहाजा इस सूरत में आपका वजू बाकी नहीं है, जी यहाँ आपका वजू नहीं है, आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, आपका वजू यहाँ नहीं है। ये दोनों चीजें, इसमें जो यकीन पर फैसला हुआ, शक को खत्म कर दिया गया कि शक का कोई एतबार नहीं है, ये फिक़्ह के एक मशहूर कायदे की वजह से। फिक़्ह का एक मशहूर कायदा है अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक की, कि यकीन जो है ये शक की वजह से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यकीन एक मजबूत चीज है और उस यकीन को खत्म करने के लिए यकीन जैसी ही एक मजबूत चीज चाहिए। सिर्फ शक की वजह से वो यकीन खत्म नहीं हो सकता। तो लिहाजा इन सूरतों को आप अच्छी तरह समझ लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।